हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टेबल मैट बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 4 प्लाई का यार्न और 3 mm क्रोशेट लिया है। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाते हैं। इसके लिए हम यार्न को अपने फिंगर्स पर इस तरह से क्रॉस बना लेते हैं। अब क्रोशे को इंसर्ट करके हम यार्न को निकालेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ सर्कल में हम 14 डबल क्रोशे बनाते हैं। इसके लिए हम क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को सर्कल में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप को बुनेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को सर्कल में इंसर्ट किया, धागे को निकालेंगे, 3 लूप हैं, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप को बुनेंगे। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे हो गया। इसी तरह से हम टोटल यहाँ पर 14 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे 14 डबल क्रोशे बन गए हैं। अभी हम जो टेल है उसको खींचकर इसको टाइट कर लेते हैं सर्कल को। जो हमारी 3rd चेन है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाकर इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट राउंड। अब सेकंड राउंड के लिए हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 3 लूप हैं, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप को। यहाँ पर हम 3rd चेन को 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट कर रहे हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, 3 लूप हैं, पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को। अब इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में हम लास्ट तक हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। मतलब यहाँ पर हम डबल क्रोशे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो टोटल हमारी 15 स्टिचेस है, तो हम 15 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे हर एक स्टिच में। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको क्लोज करने के लिए जो हमारी 3rd चेन है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 3rd राउंड के लिए हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, 3 लूप है, पहले 2 को बुनेंगे, फिर 2 को। यहाँ पर हम 3 चेन को 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, 3 लूप में से निकालेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशे हो गया। अब इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे और बनाएंगे।
क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले 2 लूप में से फिर 2 लूप को बुनेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, स्टिच में इंसर्ट किया, धागे को निकाला, पहले 2 लूप को बुनेंगे फिर 2 को। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे और फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे। सेम पैटर्न को हम इस राउंड में रिपीट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे और फिर 1 डबल क्रोशे। इसी पैटर्न को हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। ये हमने बना लिया है। अब लास्ट में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। जो हमारी 3rd चेन है वहाँ पर स्लिप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब 4th राउंड के लिए फिर से हम 3 चेन बनाते हैं। हर एक राउंड में जो 3 चेन हम बना रहे हैं ये 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। अब यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। अब नेक्स्ट 2 स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाया, क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे। 3 लूप हैं, पहले 2 को बुनेंगे फिर 2 को। ये हमारा पैटर्न हो गया। पहले 2 डबल क्रोशे, फिर 1, फिर 1। अब नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, मतलब डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। एक बना, अब इसी सेम में हम एक और बनाएंगे 1 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट 2 स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। पहले हम 1 डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे और नेक्स्ट 2 स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसा हम 15 टाइम्स करेंगे। अब ये हमारा बन गया है। लास्ट में हम 3rd चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए। अब 5th राउंड के लिए हम फिर से 3 चेन बनाते हैं। वन, 2 और 3। अब हम डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। और नेक्स्ट 3 स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। एक स्टिच में हम डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे और नेक्स्ट 3 स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे।
पहले हम डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, फिर 3 स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, फिर 3 स्टिच में 1 डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, फिर 3 स्टिच में 1 डबल क्रोशे। इस सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये हमने बना लिया। लास्ट में हम जो हमारी थर्ड चेन है वहाँ पे स्लिप स्टिच बनाकर राउंड को क्लोज कर लेंगे। राउंड 6 के लिए फिर से हम 3 चेन बनाते हैं यहाँ पर। अब इसी राउंड में हम फिर से डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने के लिए सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। और जो हमारी नेक्स्ट 4 स्टिचेस है वहाँ पर हम 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। इस राउंड में हम पहले 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे और 4 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किया, फिर 4 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किया, 4 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे बनाया। ऐसा हम 15 टाइम्स करते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हम जो हमारी थर्ड चेन है स्लिप स्टिच बना लेंगे वहाँ पर। अब हम 7th राउंड के लिए फिर से 3 चेन बनाते हैं। वन, 2 और ये 3। अब फिर से इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने के लिए। फिर नेक्स्ट 5 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। पहले डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, फिर 5 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे।
पहले 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे बनाए एक स्टिच में, फिर 5 स्टिच में 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 5 स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाए। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और लास्ट में हम जो हमारी थर्ड चेन है वहाँ पर स्लिप स्टिच लगाकर राउंड को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया। ये हमारा लास्ट राउंड है, इसलिए यहाँ पर हम पहले चेन 1 लगाकर यार्न को क्लोज कर देंगे, सेव कर लेंगे यार्न को, और यहाँ पे हम यार्न को कट कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा यार्न होगा उसको हम नीडल से स्टिच कर लेंगे। हमने अब जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगाया था लास्ट में, वहीं पर हम न्यू यार्न को अटैच करेंगे। पहले हम 3 चेन बनाते हैं। वन, 2, 3 और ये अब यहाँ पर हम डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे सेम स्टिच में, यार्न को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुनेंगे फिर 2 को। अब नेक्स्ट 6 स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न रहेगा कि पहले हम 1 डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे और 6 स्टिचेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले हमने डबल क्रोशे इंक्रीज़ किया, फिर 1 2 3 4 5 6 स्टिच में 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 6 स्टिच में 1 डबल क्रोशे। सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे इस राउंड में लास्ट तक। फिर अब ये यहाँ पर हम थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के क्लोज कर लेंगे। अब हम राउंड 14 तक डबल क्रोशे इंक्रीज करते जाएंगे और जैसा हमने यहाँ पे ये डिस्प्ले में लिखा हुआ है आप उसी तरह से इसको फॉलो करके बनाएंगे। राउंड 14 तक ये हमने बना लिया है। यहाँ पर हम
जो हमारी थर्ड चेन है इसमें स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट राउंड के लिए ये पिंक कलर का यार्न लिया है और 2.5 mm क्रोशेट लिया है। ये जो हमने लास्ट में जो हमने लूप स्लिप स्टिच लगाया था, वहाँ पे ये जो हमारा लूप था इसमें हम न्यू यार्न को अटैच कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। पहले हम 3 चेन बनाते हैं। अब हम इसी सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुनेंगे और फिर 2 लूप को बुनेंगे। अब यहाँ इस यार्न को थोड़ा सा ऊपर लेकर क्रोशे पर धागे को चढ़ाते एक बार, फिर इसमें इंसर्ट करेंगे 1 2 3 4 5, फिर क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला। 6 टाइम हमने ये लूप बना लिए हैं। अब हम इनको बुन लेंगे 5 टाइम्स। हम इन्हें इस तरह से बुनेंगे कि 5 टाइम में ये हमारे पूरे स्टिच हो जाए। पहले 3 को बुना, फिर 3 को, फिर दोबारा से लिया 3 लूप को। अब फिर से हम 3 लूप को बुनेंगे एक साथ। अब ये जो बाकी बचे हुए हैं इन सबको हम एक साथ बुन लेंगे। टोटल हमने 5 टाइम्स इनको बुन लिया। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। अब इसी स्पेस में हम फिर से लूप्स बनाएंगे डबल क्रोशे के। यार्न को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इस तरह से, जैसे इतनी हाइट में। फिर इसी सेम हाइट में हम लूप बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे। 7 टाइम हम ये लूप बनाते हैं। अब क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, निकाला। 2 3 4 5 6 7। अब हम इनको 8 टाइम्स में बुन लेंगे।
ये हमारा इस तरह से पैटर्न बन गया है। अब यहाँ पर हम 6 स्टिच में यहाँ से काउंट करेंगे हम, जो हमारी 6th स्टिच है वहाँ पर स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट किया, यार्न को निकाला, फिर लूप में से निकाल लिया। अब नेक्स्ट इसी तरह से पैटर्न बनाने के लिए ये हमारा इस तरह से बना है। अब इसी सेम पैटर्न को बनाने के लिए हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। वन, 2, 3। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाते हैं। यार्न को थोड़ा हाइट में ऐसे ले लेंगे। अब सेम इसी स्पेस में सेम पैटर्न की तरह 6 टाइम लूप बनाएंगे, फिर उनको 5 टाइम में बुन लेंगे। अब इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से 7 टाइप लूप्स बनाएंगे। यार्न को थोड़ा खींच लेंगे इस तरह से, क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, फिर स्पेस में इंसर्ट करके सेम जो गैप है उसमें इंसर्ट करके लूप बना लेंगे 7 टाइम्स, और फिर इसको 8 टाइम्स बुन लेंगे हम। ये हमने बना लिया। हमारी जो 6th स्टिच है वहाँ पे जाके हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। और फिर से 3 चेन बनाकर सेम पैटर्न रिपीट करके हम इस तरह से पैटर्न बनाएंगे यहाँ पर।
ये हमारे बन गया है। लास्ट में हम जो लास्ट वाला है उसको, हमारी फर्स्ट स्लिप स्टिच जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और 1 चेन बनाकर यान को काट लेंगे और जो एक्स्ट्रा यान है उसको हम नीडल से हाइड कर लेंगे। अब फिर से हम वाइट कलर का यान लेते हैं और किसी भी स्टिच में हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से अटैच कर लिया हमने इसको। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ से हर एक उसमें से एक एक स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला है उसमें इंसर्ट करके स्टिच के अंदर डाल के यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है उस पर पहले हम 3 चेन बनाते हैं, 1 2 3 और हर एक स्टिच एक एक स्टिच लेकर उसको वहाँ पर सिंगल क्रोशे बना के कवर्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम लास्ट तक इसको बनाएंगे।
लास्ट में जो हमारी ये फर्स्ट वाली स्टिच है वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर और 1 चेन बनाकर यार्न को सिक्योर कर लेंगे। एक्स्ट्रा यार्न को हम काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा टेबल मैट बन गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। बाय।